हेलो गाइस, मैं मयंक यादव आपका स्वागत करता हूं सक्सेस जून भिलाई के यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज और नगरीय निकाय का भाग 2। ये लेक्चर रेलवे, एसएससी, डिफेंस और स्टेट वेपन और अदर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, खासकर स्टेट वेपन के लिए। हमारे चैनल में आपको पढ़ाया जाता है एसएससी, बैंक, रेलवे और वेपन के साथ साथ टेक्निकल और ट्रेड कोर्सेज। और इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जोन भिलाई से डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाग 9 समझते हैं कि भाग 9 क्या कहता है। कि ये कहता है कि 73वें संविधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज को भारतीय संविधान, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया है। ठीक है, भाग 9 में जोड़ा गया है। और ये अनुच्छेद 243 से शुरू हुआ है और 243 ए और 243 ओ में और विस्तारित किया गया है। ठीक है, ये थी। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो अनुच्छेद 243 ए से हम शुरू करेंगे। अनुच्छेद 243 ए क्या कहता है? तो अनुच्छेद 43 ए ग्राम सभा के बारे में कहता है। ठीक है, ये इसका प्रावधान क्या है कि प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी। ठीक है, ग्राम सभा होगी। और इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की जाती है। और ब्लॉक और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन को की सूचना भी राज्यपाल द्वारा दी जाती है। अब इसके सदस्य कौन कौन होंगे? सदस्य की बात करें, ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में नामांकित वो सभी व्यक्ति होंगे जो ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में आते हैं। ठीक है, और जो लोग ग्राम में रहते हैं, जो लोग ग्राम में रहते हैं, जो लोग ग्राम में रहते हैं वो विधानसभा के चुनाव के लिए पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, विधानसभा में उनका नाम होना चाहिए, विधानसभा चुनाव के लिए उनका नाम होना चाहिए। इतना सदस्य, ये दो क्राइटेरिया होना चाहिए सदस्य होने के लिए। अगली बात करते हैं। तो गणना पूर्ति, पहले ये समझते हैं कि गणना पूर्ति क्या होती है, जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं कोरम कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं आप जिसे कोरम कहते हैं। तो ग्राम सभा शुरू करने के लिए न्यूनतम सदस्य, मान लो आपको 100 लोगों की मीटिंग बुलानी है, पर आपने एक डिसाइड किया है, कोरम डिसाइड किया है, यदि 10 लोग हो जाएंगे तो हम मीटिंग चालू कर देंगे। तो उसी को ही कोरम कहा जाता है, यानी गणना पूर्ति कहा जाता है। ठीक है, अब मान लो कि उनको ग्राम सभा को कोई मीटिंग शुरू करनी है। अब उनके कुल सदस्य जितने भी होंगे उसका 1/10 होंगे तो ही वो मीटिंग शुरू करेंगे, तो ही वो कोई सभा शुरू करेंगे, जिसमें 1/3 सदस्य महिलाएं होनी जरूरी है। ठीक है, 1/3 सदस्य महिलाएं होनी जरूरी है, ये बात है। अब गणना पूर्ति की जिम्मेदारी जो होती है वो पंच और सरपंच को दी जाती है कि आप वही गणना पूर्ति करेंगे। गणना पूर्ति होनी चाहिए, कोई भी ग्राम सभा में हो तब भी आपको गणना पूर्ति करनी। और उसी तरह अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भी दिया गया है कि उसमें जो भी जितने भी सदस्य हों 1/3 होना चाहिए। ठीक है, गणना पूर्ति होने के लिए जितने भी सदस्य हो उनका 1/3 होना चाहिए, उसमें भी 1/3 महिला सदस्य होना अनिवार्य है। आगे देखते हैं। अब इसकी स्थान, तिथि और समय कौन तय करता है? इसकी स्थान, तिथि और समय जो तय करते हैं वो सरपंच तय करते हैं। अगर सरपंच ना हो तो उस समय उप सरपंच करते हैं। यदि दोनों नहीं हो, दोनों किसी कारण नहीं रह पाते उस वक्त, तो दोनों अगर नहीं रह पाते तो ग्राम सभा के सचिव, ग्राम सभा के सचिव ये तय करते हैं कि डेट क्या होगी, स्थान क्या होगा, समय क्या होगा। और अध्यक्षता की बात करें तो अध्यक्षता जैसा सरपंच ही करेंगे, सरपंच नहीं होगी तो उप सरपंच करेंगे। ठीक है, अगर सरपंच और उप सरपंच दोनों मौजूद नहीं हो उस समय, तो ग्राम सभा के अध्यक्ष पद के लिए एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो जितने भी अभी तक हमने कुछ पॉइंट्स देखे हैं ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 243 ए ग्राम सभा के बारे में आप एग्जाम में जरूर पढ़ के जाइएगा। एक न एक क्वेश्चन ग्राम सभा से जरूर पूछा जाता है, खासकर स्टेट वेपम में ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में यदि सरपंच और उप सरपंच ना हो तो एक अनुसूचित जाति का सदस्य
ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये थी अध्यक्षता की बात। अब आगे बात करते हैं ग्राम सभा की बैठक। ग्राम सभा की बैठक के बारे में समझते हैं। तो ये प्रत्येक 3 महीनों में होगा, प्रत्येक 3 महीने में होगा और वर्ष में 6 बार होना जरूरी है। एक वर्ष में 6 बार होनी जरूरी है ग्राम सभा की बैठक। इसमें कुछ डेट्स दी गई है, जैसे 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर और जून में सुझाया हुआ एक दिन होना, जून में किसी भी दिन या नवंबर में किसी भी दिन। ये 6 डेट्स पे होना जरूरी है। 6 डेट्स पे ग्राम सभा की बैठक होनी जरूरी है। ठीक है, जैसे कि बोला है इन 6 तिथियों पर मिलना, 6 बार मतलब 6 बार मीटिंग होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि यदि 1/3 सदस्य ग्राम सभा के अगर लिखित में मांग करें कि मीटिंग होनी चाहिए, तो 30 दिनों के अंदर मीटिंग होना जरूरी है। ठीक है, 30 दिनों के अंदर मीटिंग होनी जरूरी है। ठीक है, अब यदि जनपद पंचायत, जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा आदेश दिया जाता है, तो तब भी ग्राम सभा की बैठक 30 दिनों में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये ग्राम सभा की बैठक के बारे में इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं ग्राम सभा की बैठक में आगे। तो सरपंच महीने में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा। एक बार ग्राम पंचायत, अगर सरपंच ने बैठक नहीं बुलाई तो सचिव सबको सूचित कर देगा कि ग्राम सभा की बैठक होगी। अगर जनपद पंचायत के अध्यक्ष सूचित नहीं करते, ठीक है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष अगर सूचित नहीं करते, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी आके ग्राम सभा की बैठक सूचित करेंगे। ठीक है, अब गणनापूर्ति पूरा न होने के कारण स्थगित की बात करते, कैसे स्थगित हो जाती है कि गणनापूर्ति नहीं होगी, ऑब्वियस है, कोई आ नहीं पा रहा, तो एक नई डेट दी जाती है जिसमें बैठक होगी, ग्राम सभा की बैठक होगी। एक नई डेट दी जाती है अध्यक्ष के द्वारा अगर गणनापूर्ति नहीं हो पाती। आगे बात करते हैं, तो बैठक की स्थगित करने के बाद कोरम महत्वपूर्ण नहीं रहता, लेकिन नए विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक है, नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती। और वो सब्जेक्ट्स क्या है आगे देखते हैं। तो अन्य और 5 विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती। ठीक है, अन्य 5 विषयों पर और चर्चा नहीं की जा सकती, जैसे कि वार्षिक कार्य योजना हो गई, वार्षिक कार्य योजना, लाभार्थियों का चयन, वार्षिक बजट और वार्षिक विवरण और प्रशासनिक रिपोर्ट। ठीक है, अब ग्राम पंचायत का बजट ग्राम सभा की साधारण बैठक पर पारित होता है। ठीक है, पारित होता है। जो बजट है वो जैसे जैसे बैठक होती है ग्राम सभा का बजट उस पर पारित किया जाता है, जिसका बजट उसी समय तैयार किया हुआ बजट उस समय पारित होता है। ठीक है, अब गणनापूर्ति पूरा न होने पर भी कार्यवाही होती है। यदि 3 मीटिंग्स पे अगर 3 मीटिंग हो रही है, 3 मीटिंग में लगातार 3 मीटिंग हो गई, उसमें आपका की गणनापूर्ति पूरा नहीं होती, यानी कोरम आपका पूरा नहीं हो पाता, तो सरपंच या पंच को दो और मीटिंग्स पे आने वाली 2 मीटिंग्स को जो है कोरम पूरा करना पड़ता है। यदि इसमें कोरम पूरा नहीं हो पाता तो उनको पद से बर्खास्त भी किया जा सकता है इससे। ठीक है, अधिकारी और अगला पॉइंट क्या बोलते हैं, लेकिन अधिकारी द्वारा सरपंच के खिलाफ आदेश तब तक जारी नहीं किया जाता जब तक कि सरपंच की सुनवाई नहीं होती, आगे बढ़ते हैं। तो अब वार्षिक बैठक की बात करते हैं। वार्षिक बैठक में क्या होता है, तो वार्षिक बैठक जो होती है वो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में होती है, और वित्तीय वर्ष के खत्म होने से न्यूनतम 3 महीने पहले ये वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है। अब वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है, तो वित्तीय वर्ष होता है भारत का 1 अप्रैल से 31 मार्च। पर इस साल जो है वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट होगी वो 1 जुलाई से होगी, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इस बार 1 जुलाई से इस साल की वित्तीय वर्ष चालू होगी। ठीक है, तो जैसे कि अब वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म होने वाली है, तो उससे 3 महीने पहले ही इसकी वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है।
ठीक है, इसमें किस किस बातों की चर्चा होती है, किन किन मामलों पर चर्चा होती है। ठीक, मामले नहीं कहना चाहिए, मामले नहीं कहना चाहिए, विषय होना चाहिए। ठीक है, विषयों पर चर्चा होती है। एक खाते का वार्षिक विवरण, ठीक है, खाते का वार्षिक विवरण और पिछले वित्तीय वर्ष की प्रशासनिक रिपोर्ट और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास और अन्य कार्य के बारे में, और पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट, वार्षिक बजट या पंचायत के काम पर चर्चा होती है। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात क्या है, जो सामाजिक और लेखा परीक्षा कार्य है वो ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। और वार्षिक आय और व्यय यानी खर्चा और इनकम, ठीक है, ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत नहीं की जाती। तो वीडियो यहीं तक था। इसका अगला लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कहीं भी कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल सक्सेस जोन बेल आइकन को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, सिंपली जाइए गूगल प्ले पे और गूगल प्ले पे सर्च कीजिए टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पे आपके टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद केवल आपको लिखना है उसके सर्च बार पे सक्सेस जोन बेलाई बिना स्पेस के, और ये वाला रेड कलर का जो पोस्टर होगा ये हमारा चैनल होगा। और यहाँ से आप मेरी बनाई हुई सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं यादव साइनिंग ऑफ।